नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे जुड़ते हुए। कारण ये है कि लगभग साल भर पहले एक शुरुआत करी थी मैंने एक छोटे से सेक्शन की, कैंडिड कन्वर्सेशन। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर पीयूष कुमार। तो हालाँकि वो 2 एपिसोड तक चला, उसके बाद किन्हीं कारणवश हम दोनों ही बिज़ी हो गए, तो उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अच्छी बात ये है कि आज हम उसी सेक्शन को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जुड़ जाते हैं डॉक्टर पीयूष कुमार से। देखते हैं कितनी जल्दी उनसे कनेक्शन हो पाता है। अ, अरे! नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार धीरेन भाई। बहुत दिनों के बाद, बहुत फेस दिनों टू के बाद फेस। नहीं, बहुत महीनों और लगभग साल भर के बाद, सालों के बाद, 1 साल के बाद था। 1 फेस साल टू के फेस। बाद। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ। आप इस 1 साल के दौरान एक खूबसूरत सी बच्ची के पिताजी बन गए हैं। थैंक यू और वेरी मच। तो एक नया लाइफ शुरू हो गया आपके लिए। जी बिल्कुल बाकी बिल्कुल। जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं क्विकली बता दूं कि डॉक्टर साहब वैसे हम सबका एक कॉमन इंट्रोडक्शन है कि हम सब लोग कॉमिक्स प्रेमी हैं, बट ये पेशे से ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। और चलिए फिर आज हम शुरुआत कर लेते हैं। बातचीत करेंगे हम। वैसे तो हमने कॉमन टॉपिक्स ही पिक करने होते हैं कि जो भी टॉपिकलिटी है, जो भी चल रहा है आजकल कॉमिक समाज में। सो सोशल मीडिया के ऊपर काफी बातचीत वगैरह होती है, आए दिन कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं भसड़े कुछ ना कुछ ना जी कुछ जी हंगामा बिल्कुल। बरपा रहता है। एक्चुअली एक्चुअली इतने सालों के बाद जब कॉमिक्स से वापस लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो आई थिंक हाँ। जो भी है, भसड़ हो या कुछ भी, बट लोग एटलीस्ट हम्म। जुड़ तो रहे हैं सोशल मीडिया से। तो आई थिंक जुड़ तो रहे हैं, तो वही मतलब आज हम नेगेटिव्स के ऊपर नहीं, जो कुछ अच्छा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से कॉमिक्स उद्योग के लिए, कॉमिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिकॉज डॉक्टर साहब नेगेटिविटी से आप दूर, आगाज करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर जाएंगे हम आज, क्योंकि नेगेटिविटी हाँ। बहुत ज्यादा फैलती भी है और बहुत आसानी से फैलती है। तो हाँ। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे कहूँ हिंदी कॉमिक्स इंडस्ट्री को रिवाइव करने में, हमारे करंट सिनेरियो में लास्ट 2 से 3 साल में। तो आई थिंक बिल्कुल। अगर हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान दें, तो आई थिंक हम्म। कॉमिक्स के लिए, कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, इंडिया में खास करके और भी अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश कॉमिक्स बिल्कुल। तो आई नहीं थी। और पूरा दूसरे पब्लिशर्स जो कि इंग्लिश कॉमिक्स पब्लिश करते थे, दे वर डूइंग अ गुड जॉब। एंड अब वापस से क्योंकि राज कॉमिक्स ने कॉमिक्स पब्लिश करनी शुरू की है, तो वो उसको देख 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 कर और भी अलग बहुत सारे लोग हिंदी में कॉमिक्स निकाल रहे हैं। तो इट्स ऑल ठीक। बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया दैट पीपल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। और कोविड के जो मतलब पीरियड था कोविड का, उसके बाद ये सोशल मीडिया के माध्यम से इतने लोग वापस जुड़े, जी उनको थोड़ा बिल्कुल फ्री टाइम मिला घर पे, तो बिल्कुल वापस बिल्कुल। कनेक्ट हुए। और अब देखिए कितने हो गए राज कॉमिक्स के साथ-साथ बुल्सआई और क्या कहते हैं होलिका और स्वयंभू कॉमिक्स, इतने काफ़ी नए पब्लिशिंग हाउस भी हैं, कॉमिक्स पब्लिशिंग बिल्कुल। हाउसेस। तो इंदु चीज नए-नए बर्गर, कॉमिक्स लेके आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे एक हैं। से एक। हाँ हाँ, बिल्कुल। प्लस और सबसे अच्छी बात जो कि मुझे आजकल लगती है, जो इन सभी पब्लिशर्स का अपना खुद का फेसबुक पेज है, न सिर्फ पब्लिशर्स बल्कि सेलर्स और हुँ। अलग-अलग कॉमिक्स फैन्स जो अपनी कम्युनिटीज़ बनाते हैं। कम्युनिटीज़ हैं, तो जी, बिल्कुल। कॉमिक्स तो फैन्स की अपनी एक हाँ, ग्रुप वो बने हुए एक हैं से जगह-जगह। अच्छी-अच्छी कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे कि कोर हो गई, हमारी कॉमिक्स दालमोट रिपब्लिक रिपब्लिक हो गई, और हाँ। हमारी दालमोट रिपब्लिक हो गई। तो इंडियन म दालमोट रिपब्लिक हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो वो कौन-सा है वो इंडियन कॉमिक्स डैंग एंड डर्टी मीम्स ग्रुप। उसको रहने देते हैं। वहाँ पे कुछ ज़्यादा बिलो द बेल्ट हो जाता है। उसको रहने देते हैं। जी, दैट इज़ एक्चुअली वो एक बट अलग तरह का फन अच्छी है। हाँ, बट कैटेगराइज़ करा हुआ देखिए, जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, कोर बिल्कुल। में एकदम हाइजीन करके कंटेंट लाया जाता है कि तौर हुँ, तरीके से बातचीत होगी और औ सुलझे हुए तरीके से और डिबेट्स सबसे होंगे। सबसे अच्छी बात कि न सिर्फ फेसबुक में जो हमारे सेलर्स और पब्लिशर्स के खुद के ग्रुप्स हैं, उसमें तो फैन्स उनसे कनेक्ट होते ही हैं, बल्कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इनमें भी बहुत सारे सेलर्स, क्रिएटर्स सब उसका हिस्सा हैं, और दे ऑल गेट टुगेदर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट व्हिच इज़ समटाइम्स नेगेटिव, बट मोस्टली इट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जहाँ पे लोग मोस्टली इट्स अपनी पॉजिटिव। जी, जहाँ पे लोग अपनी कहानियाँ डिस्कस करते हैं और आर्ट डिस्कस करते हैं, और इट्स अ रियली हेल्दी कन्वर्सेशन दैट गोज़ ऑन ओवर देयर।
सो आई थिंक आप वो देखिए ना, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, मतलब कोई पब्लिशर्स आते हैं एफबी पे या इंस्टा पे लाइव होते हैं, फिर अपनी आने वाली नई कॉमिक्स के बारे में जानकारी दी, जी, जी, फिर उसी का बिल्कुल। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि जितने वेरियस कॉमिक्स कम्युनिटीज हैं वहां पे बातचीत शुरू होती है, बातचीत शुरू हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिस इज़ द तो कनेक्टिविटी माहौल दैट गर्मा जाता सोशल है। या बिल्कुल। दिस इज़ द कनेक्टिविटी दैट सोशल मीडिया हैज़ प्रोवाइडेड एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर ये, कि जैसे ही संजय सर का हम्म। लाइव वीडियो आया और उसके बाद सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और कॉमिक्स कम्युनिटी जो है हमारी फेसबुक पे सब पे डिस्कशन शुरू हो गया कि अरे इस बार सर ने क्या अनाउंस किया, ये क्या आ रहा है, ये कब आएगा, वो कब आएगा। हाँ। ऐसे ही हाँ। मान लिया कभी विवेक भाई है हमारे होलिका हॉल है, वो जब अपनी नई कॉमिक्स का ऐसे लेके आते हैं ऐसे करके अपने अंदाज में, तो कहीं और डिस्कशन शुरू हो जाता है कि अरे ये रिलीज हो रही है, वो आ रही है, तो ये काफ़ी अच्छा और लगता आप है। एंगेजमेंट देखिए ना, मतलब व्हाइल दे आर लाइव ऑन कैमरा, तो मतलब कितनी एंगेजमेंट होती है उनके साथ, लाइव ऑडियंस जुड़ती जी, है, सवाल जवाब करती है। जी, जी, बिल्कुल और लाइव से याद आया जैसे अ, एक एक दूसरा भी ज़रिया है जिससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और वो है आपके जैसे यूट्यूबर्स जो कि अपना खुद का चैनल है। ओह! बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे कॉमिक्स नाम एनिमल ले लो, साहब थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। हमारे कॉमिक्स एनिमल साहब, बाकी हमारे सबकुछ सिंह हैं, बहुत सारे सबकुछ लोग हैं। सिंह है, हमारा ड्राइंग हाउस है, हमारे आशीष मौर्य जी हैं, तो सब आशीष अपने मौर्य जी, बिल्कुल, सब अपने-अपने तरीके से कॉमिक्स कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग दे रहे हैं बिल्कुल। और हाँ। अलग कुछ अलग हो सकता है बट हाँ, पर वो सब अच्छा है और इट्स अ गुड स्टेप और मेरे ख्याल से जिस तरह फेसबुक का एक व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक अच्छा रोल है, ऐसे ही यूट्यूबर्स का भी हुँ, एक अच्छा रोल है। सो कॉमिक्स बिल्कुल, को बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से और लोगों को भी यूट्यूब पे अपने रिव्यूज़ और कॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें डालनी चाहिए हुँ, और हुँ, इसमें एक पॉजिटिव स्टेप ये भी हो सकता है कि हमारे पब्लिशर्स जो हैं, वो भी यूट्यूब को एक मीडियम बनाएँ। जैसे आप लोगों ने हुँ, मीडियम बनाया दूसरे कॉमिक्स फैन से कनेक्ट होने के लिए। वो अपने कॉमिक्स फैन से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ अलग दिखाकर, जैसे मान लिया मोशन कॉमिक्स हो गई या वहाँ पे भी लाइव आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और करने के लिए तो एक्सप्लोर करने के लिए तो पूरी दुनिया है सोशल मीडिया खुद से और ये जो ये सेल्फ पब्लिशिंग मीडियम है ना, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। जी, अगर बिल्कुल, सभी बिल्कुल। लोग इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, तो ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो वो यही सब चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया की पॉज़िटिविटी को एक बढ़ावा देती हैं, वरना जैसे नेगेटिव के बारे में हमने स्टार्ट में कहा था, फैलती तो बहुत आसानी से है, पैर नहीं हुँ, पंख है, उड़ती है इनफैक्ट। तो हाँ, उन हाँ। सब के बीच में हमें नेगेटिविटी के पैर जी, नहीं होते, पंख होते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो यही मीडिया स फोरम से मतलब आए दिन काफ़ी मतलब नेगेटिव वे में जाता है कन्वर्सेशन वगैरह, बट आई थिंक पॉज़िटिव चीज़ें भी काफ़ी कुछ होती हैं। ऐसा नहीं जी, है कि बिल्कुल, बिल्कुल नेगेटिविटी पे डिस्कशंस मतलब आप देखिए जो डिस्कशंस होते हैं सोशल मीडिया पे कभी-कभार किसी भी एक पैनल हुँ, को लेके ही लोग लगे पड़ते हैं, कि इसमें हाँ, ये ऐसे था, इसमें वो वैसे था। तो इट्स इट्स कई बार अमेजिंग कि ओवरडू कर देते हैं वो हाँ, एनालिसिस को। ओवरडू तो हर चीज़ होता है, नेसेसिटी सेक्शन में पता नहीं क्या-क्या होता है। बट ठीक है, सब अपने-अपने नज़रिए से कॉमिक्स देखते हैं और अपने-अपने नज़रिए से उसको लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे ये अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। तो ये तो सोशल मीडिया पे ही होता है, वरना हमारे ज़माने में तो आपको याद ही होगा हम तो कॉमिक्स अ, बैग में छुपा कर ले जाते थे और डिस्कशन भी नहीं कर पाते थे। बस दोस्त को दे दिया आपका और और हमारा दोस्त के ज़माना तो ऐसा लगता है कि मतलब करंट क्रॉप को देखकर लगता है कि हम लोग स्टोन एज के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल स्टोन एज ही था वो। ऐसे मतलब हम सबकी कहानी सिमिलर है। आप किसी भी मतलब कॉमिक्स लवर को उठा के ले आइए जो मतलब मिलेनियल है बेसिकली, तो वो यही बताएगा हमारे टाइम पे या तो रेलवे स्टेशन पे या फिर पटरी पे, सड़क के किनारे पटरी पे जो लगाते हैं, किताबों की दुकान लगाते जी, थे जी, जी, जी। या फिर स्टेशनरी शॉप में ऊपर वो तार में लटके रहते थे हाँ, रंग-बिरंगी हाँ। कॉमिक। बिल्कुल, तो सबकी वही बिल्कुल। कहानी है। सबकी वही कहानी है और आजकल देखो इसीलिए बच्चे पीडीएफ पढ़ रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि हम सबकी वैसी एक कहानी होने के कारण ही हम लोग आज इतनी आसानी से सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि हमने सबने अलग-अलग शहरों में देश के अलग-अलग टाइम पे सेम ही चीज़ को जिया है। सेम वरना इसी तो वजह है। हाँ, तो इसलिए सबसे इससे स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कनेक्ट तो यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे तो स्ट्रॉन्ग मतलब चाहे बॉन्डिंग इस वजह किसी से है। किसी कोई नागराज का फैन है, कोई ध्रुव का फैन है, कोई किसी और कैरेक्टर का फैन होगा, कोई चाचा चौधरी का फैन था। पर कॉमिक्स तो भाई सब हाँ, वैसे ही लेते थे। या तो दोस्तों से हाँ। या फिर दुकान में देखते हुए कि भाई अपनी पसंद वाली आई कि नहीं आई। और आज के ज़माने में देखिए कि सेम वही सिचुएशन हो गई है, सोशल मीडिया पे आप जाओ, किसी से पूछो तो 10 लोग आपको बताने आ जाएँगे कि भाई ये कॉमिक्स ऐसी है, वो कॉमिक्स वैसी है। हाँ, और लेकिन मैं आपको तो उसको पॉजिटिव साइड ही देखूँगा कि मतलब काफ़ी मतलब ईज़िली अवेलेबल है। अगर बिल्कुल, आपका बिल्कुल। मन है कुछ पढ़ने का,
हाँ, हाँ। आप अभी बोलो एक सोशल मीडिया मतलब कोई कॉमिक्स कम्युनिटी में एक पोस्ट डालो कि मैं 20 साल बाद कनेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल वापस से, और मुझे कोई सही रीडिंग ऑर्डर बताएगा जो भी मैंने कॉमिक्स मिस कर दी है, तो धड़ाधड़ एक्सेल शीट पे बनी हुई लिस्ट आ जाती है। बिल्कुल। तो दिस इज अगेन ना पॉजिटिव थिंग ना, जो हम डिस्कस कर रहे हम्म, थे पॉइंट्स, पॉजिटिव क्या होते हैं। बिकॉज आप खुद ने आपने ये फील किया है कि आप इतने साल बाद कनेक्ट हुए कॉमिक्स को हाँ, लेके, मैं तकरीबन 21 साल बाद जुड़ा वापस। और बताइए कितनी जल्दी आपको सोशल मीडिया ने अप टू डेट कर दिया कि भाई देखो इतने सालों में आप तो इधर उधर लगे हुए थे पर हम यहीं पर थे, और ये सब हो चुका है, और आ जाओ वापस आना हो तो और तो सौतेला फील नहीं करवाते, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जैसे यार, बिल्कुल। अरे भाई खुली बाहों से हाँ, स्वागत है आपका, वापस ऐसे आइए, और ये सब ऐसे चीजें ऐसे हैं जो लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से लेके अमेरिका तक जो कॉमिक्स चाहिए सब बता देंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हुआ है ना, मतलब ये इतने डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन शुरू हो गए हैं। अरे कभी ड्राइंग स्केचिंग का कॉम्पिटिशन हो रहा है कि आप अपना आर्ट वर्क किस तरह से दिखा पाते बिल्कुल। हैं। कभी स्टो आर्ट वर्क प्लस स्टोरी मेकिंग, अभी आप भी हाँ जी। रिसेंटली ऐसे एक कॉम्पिटिशन जीते हैं। तो हाँ, कोशिश तो करते हैं, मतलब अब अब भगवान ने थोड़ा-सा टैलेंट दे दिया है तो उसमें कोशिश कर लेते हैं बस, और क्या। जीतना हारना तो लगा रहता है, मज़ा आता है कॉम्पिटिशन में। आपकी तो ह्यूमिलिटी को प्रणाम, थोड़ा-सा टैलेंट दिया है, थोड़ा ही टैलेंट दिया भाई, मैं ज़्यादा तो उसमें नहीं ही गुज़र-बसर कर माँगूँगा। लेते हैं। हाँ जी, उसी में गुज़र-बसर चल रही है अभी तक तो। बट अच्छा है कॉम्पिटिशन्स, जैसे लास्ट 6 महीने में मैंने देखा है कि कॉम्पिटिशन्स सोशल मीडिया पे बहुत बहुत अच्छे से होने लगे हैं। मतलब हुँ, जैसे अब हमारा कॉमिक्स रिपब्लिक वाला ग्रुप है, फिर हमारा हवेली वाला ग्रुप है, इन पे रेगुलर कॉम्पिटिशन्स हुए बीच में बैक टू बैक। हुँ, फिर कुछ कॉमिक्स पब्लिशर्स ने भी चीज़बर्गर कॉम्पिटिशन्स किए हैं। कॉमिक्स। हुँ, चीज़बर्गर ने अभी हुँ, किया, उसके पहले इंदुबस ने किया था। तो इस कॉम्पिटिशन के थ्रू वो लोग जो कभी सोचते थे कि हम भी कॉमिक्स से जुड़ सकते हैं क्या? उनको एक मौका मिला, हुँ, और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, और उसी में से कुछ लोगों को मौका भी मिल जाता है, जो कभी-कभी कॉमिक्स और फैन्स हुआ करते थे, वो अब और उनकी इतनी शानदार एंट्रीज़ आई हैं डॉक्टर साहब, आप भी मानोगे इस बात को, कि मतलब उनको देख के लगता है कि भाई ये लोग अगर आर्ट वर्क को एक्चुअल में क्रिटिसाइज़ करते हैं तो दे नो देयर स्टफ, आर्ट वर्क, न सिर्फ आर्ट दे वर्क नो देयर बल्कि अनिल्स। बिल्कुल, बिल्कुल, न हुँ, सिर्फ आर्ट वर्क बल्कि स्टोरी। अगर किसी को स्टोरी। जैसे बहुत आप जब नए-नए जुड़ रहे थे उसमें उसके पहले बहुत सारे ऐसे भी साइट्स थी जिनके ऊपर फैन स्टोरीज़ लिखी जाती थी, और जी, जी, आई नो मैं दैट। पर्सनली कुछ ऐसे राइटर्स को जानता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी फैन स्टोरीज़ लिखते थे, और आज जो उनको कॉमिक्स लिखने का भी मौका मिल गया है। तो हुँ, ऐसे ही सोशल मीडिया ने लोगों को जुड़ने का मौका दिया, वरना पुराने ज़माने में तो ये संभव नहीं था कि कोई बिल्कुल। उत्तराखंड में बैठा कोई देव गमत्याल किसी के लिए कोई किसी अ, देव गमत्याल। अरे देव कहाँ। गमत्याल का नाम दोस्तों ये एक ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल में मित्र हैं, जो कि मतलब अपनी चेस्ट हिंदी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आप इनको श्लोकों से भरी हुई कोई किताब थमा दो, उसमें भी ये 20-25 गलतियाँ निकाल देंगे पहले पेज में। और इस कमाल की बात है कि कहानी लिखने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया की कृपा है ये। अपना टैलेंट तो है ही, बिल्कुल, किस्मत भी है, बिल्कुल, बट इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ बिल्कुल। सोशल मीडिया दैट न्यू पीपल आर गेटिंग चांसेस इन द इंडस्ट्री। हुँ, और वो भी मतलब जो एक दबी भावना या दबा मतलब जो टैलेंट होता है ना, उसको सामने लाने का उनको मौका मिल बिल्कुल, रहा है, हाँ, प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल, मिल रहा है, बिल्कुल। कि सही अ लोग देखें उसको। हाँ, और आप खुद सोचो, आप जब हम और आप थे, नई कॉमिक्स आती थी, लेके देखते थे, तो सोचते थे कि मन में कभी-कभार कि यार ये जिसने कॉमिक्स बनाई है, उससे कभी बात हो पाएगी, कभी मिल पाएँगे? और आज सोशल मीडिया की कृपा से आज फैन्स हमसे बात औ कर रहे हैं, फैन्स और संजय सर लाइव क्रिएटर्स होते आर हैं तो न नमस्कार पुरस्कार का जो सिलसिला ल चलता है, काफ़ी और लंबा चलता मतलब है। बोथ वेज़, सामने बिल्कुल, से बिल्कुल। सर रिस्पॉन्ड भी करते हैं तो एक पर्सनल कनेक्ट लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ, वो तो लाइव फीचर हो गया। बाकी लोग कॉमिक्स पे डिस्कशन करते हैं डायरेक्ट क्रिएटर्स से कि भाई हाँ, उन्होंने ये कोई क स्टैटिक पोस्ट डाल दिया तो उसपे हाँ, भी मतलब जो उसपे कॉमिक्स भी वगैरह आते हैं, तो उसपे भी बाकायदा कमेंट्स संवाद होता कमेंट्स भी है, थ्रेड होते हैं, होता है, रिप्लाइज़ भी आते हैं कन्वर्सेशन। क्रिएटर्स के, एंड दिस इज़ सच अ पॉजिटिव थिंग दैट इज़ हुँ, मेकिंग अ ब्रिज दैट वाज़ नॉट हाँ, देयर बिफोर, है ना? और हम तो और याद है आप ना, अब मेरे वो पोस्ट कार्ड लिखते थे कि शायद राज कॉमिक्स के स्टार पेज पे या नागराज आ फैन जाए, पेज पे हमारा अगर हम लकी हुए तो मतलब हमारे भी मतलब हमारा भी चिट्ठी आ पोस्ट जाए। पास। हाँ, हाँ, तो नहीं तो पर 400-500 या पता नहीं हज़ारों में जाते थे उस टाइम तो फैन अरे मेल्स। मेरी तो पहुँचती ही नहीं थी। पता नहीं क्यों? आप तो भेजते भी थे, मैंने तो 1-2 बार भेजा, एंटरटेन नहीं हुई तो उसकी बात फिर। भाई लिखता मैं बहुत पहले से था, वो और बात है कि अभी लोग जानने लगे हैं थोड़ा बहुत। हाँ,
नहीं, नहीं, और पर टैलेंट तो शुद्ध की शराब साहब से मतलब, पर पर देखिए देर आए दुरुस्त आए, भगवान के घर में मतलब देर है पर अंधेर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपका तो है। टैलेंट सही टाइम पे प्रकाश में आया और आज हम सब लोग आनंद ले रहे हैं आपके टैलेंट का। अरे अभी तो थोड़ा बहुत ही जो मौका मिलता है लिख लेते हैं, अभी तो ज़्यादा कुछ उतना किया नहीं हाँ, है। अभी तो बाकी दोस्त लोगों को आपका मतलब आप एक पब्लिश्ड ऑथर भी हैं, आपका एक काम पब्लिश भी हुआ है, तो उस नॉवल की जानकारी हम लोग मतलब डिटेल्स में डाल देंगे, जो वीडियो की डिटेलिंग वाला पार्ट है। तो दोस्तों मतलब उसको पढ़ना ज़रूर। बाकी यहाँ पे ज़्यादा उनके बारे में अभी प्रमोशन नहीं करेंगे। बात हम करेंगे इसी की कॉमिक्स से जुड़ी हुई और सोशल मीडिया। क्विकली आई थिंक सिर्फ पब्लिशर ही नहीं, क्रिएटिव्स जो होते हैं, जो राइटर हो गए या फिर जो हमारे क्या होते हैं आर्टिस्ट हैं, उन लोग के लिए भी अच्छा मीडियम है जुड़ने का। बिल्कुल, वो लोग भी बहुत अच्छा है। बराबर संवाद करते रहते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि आप ये देखो कि एक आर्टिस्ट हैं जो कि कॉमिक्स के लिए बनाते हैं और उनको हुँ, देखकर लोग उनके बनाए हुए चित्रों पे, जैसे हुँ, दिलदीप सर का आर्ट हो गया आपका, हुँ, जो वो डोगा का बना रहे हैं, लोग उन चित्रों को हुँ, इंकिंग करते हैं, कलरिंग करते हुँ, हैं डिजिटली एंड दे शो इट ऑन सोशल हुँ। मीडिया एंड इट लुक्स सो अमेजिंग के लोगों को ये करने का मौका मिल रहा है, वरना तो कॉमिक्स आई पढ़ा रख दिया। अब कॉमिक्स हैज़ बिकम मोर लाइवली। कॉमिक्स कम्युनिटीज़ आप हैव अभी आप डन दैट। बिल्कुल सही, आपने अभी दिलदीप सर का नाम लिया, ये दिलदीप भाई हैं, बहुत गज़ब के आर्टिस्ट हैं। तो एक चीज़ मुझे ध्यान है कि अभी इन्होंने कुछ हाल-फिलहाल में ही अपने कुछ अनपब्लिश्ड पैनल्स भी डाले थे फेसबुक पर। तो अच्छा, आप देखिए मतलब आर्टिस्ट का तो दिल ऐसे ही होता है ना कि उसको हर एक काम उसके लिए उससे क्लोज़ होता है दिल के। सब कुछ उससे क्लोज़ होता तो है। जो जी। अनपब्लिश्ड वर्क होता है वो फिर वहीं कोने में कहीं दबा हाँ, छुपा रह जाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से वो उस काम को भी दिखाते हैं कि भाई ये ये काम भले ही पब्लिश ना हुआ हो, लेकिन मैंने ये पैनल भी बनाया था एंड दिस ये इज़ किया हाउ था। इट लुक्ड। जी, तो ये देखिए आप बिल्कुल, कैसा है, फिर उसपे भी फीडबैक आता है। उसपे ही फीडबैक आता है और लोग ट्राई हुँ, करते हैं ना, वो मतलब वो जैसे पूरा कलर्ड पेज बना पाना मुश्किल है, बट अगर कोई एक हुँ, आर्टिस्ट अपना एक फ्रेम देते हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ पेंसिलिंग की होती है, तो लोग उसको ट्राई करते हैं करने का। लोग एक कहानी हाँ, डिस्कस बिल्कुल। बिल्कुल, ऐसे ही होता है, एक प्लॉट मान लिया किसी राइटर ने या किसी क्रिएटिव ने डाला, तो लोग उसके ऊपर कुछ लिखने का, जैसे अभी कोर पे जो कॉम्पिटिशन हुआ था, इट वाज़ सच अ गुड कॉम्पिटिशन जिसमें एक व्हाट इफ स्टोरी लिखनी थी एंड हुँ, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें और हुँ, बाकी बहुत बहुत अच्छी-अच्छी एंट्रीज़ आई थी, एक से एक, और इट वाज़ एक अलग ही दुनिया हो गई थी कोर पे दैट टाइम। अलग ही आज दुनिया होगी। मतलब ये देखिए ना, बिल हमारे टाइम में तो हमको बस कॉमिक्स पढ़ी, ये पता नहीं कि आर्ट वर्क किस तरह से मतलब प्रोग्रेशन क्या है उसका, किस तरह से बिल्कुल। पेंसिलिंग होती है, फिर इंकिंग होती है, फिर कलरिंग होती है। लेकिन आजकल देखिए मतलब इंकर को भी लोग अलग से जानने लग गए हैं। हाँ, हाँ, जो लेटरिंग ये का काम करते हैं, वो भी समझने लगे हैं कि भाई एक रीडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए बेहतर बनाने के लिए खुद एक अच्छा लेटरर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, तो और आपने भी कॉम्पिटिशन की बात करी, तो जैसे मान लीजिए हेमंत जी ने कुछ बनाया, तो बोला कि उसमें फैन लोग अपनी इंकिंग कर देते हैं, उनके हाँ, पेंसिल वर्क पे वही और बाद वो में हाँ, ओरिजिनल आर्ट वर्क बाय हेमंत जी बट इंकिंग एंड इंकिंग कलरिंग वर्क। बाय मी। तो हाँ। एक्सपेरिमेंट करते हैं वो। हाँ, तो ये सीखने को मिलता है ना, इसमें आदमी सीख के हाँ। ऐसे ही करके सीखता है। चाहे स्टोरीज़ लिखना हो, चाहे आर्ट बनाना हो, जब तक आप करिएगा नहीं, तब तक आप सीखिएगा नहीं। वो एक फाइनल नॉवेल आने के पहले न जाने कितने ड्राफ्ट लिखते हैं लोग, कितने तो ड्राफ्ट वैसे ही लिखते है। हैं। हाँ, तो बस वैसे ही है हुँ, और ये सब सोशल मीडिया की पॉज़िटिव चीज़ ही है कि हम हुँ। ये सब कर पा रहे हैं, लोग आज की डेट में फैन्स कर पा रहे हैं और वो अब ये देखिए ना कनेक्ट पैशन बरकरार रखने में हेल्प कर रहा है। हाँ, और ये कनेक्टिविटी मतलब बढ़ा रहा है ना हाँ, लोगों की कॉमिक से। बढ़ा रहा आ है। आ आज कोई कोई हमारी एज का या अराउंड 25-30 का वो आदमी अगर ये करता है कलरिंग वगैरह, तो उसके बच्चे भी देखते हैं घर हुँ, पे कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो हम भी हुँ। करते हैं। तो दिस विल ब्रिंग अ पॉजिटिव, वरना कॉमिक्स को लेके हमारे टाइम पे क्या होता था कि अरे कॉमिक्स पढ़ता है ये। बताओ तो इसको पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वो पढ़ाई और लिखाई बात से है, कोई मतलब नहीं। वो और बात है कि अगला हर क्लास में टॉप कर रहा हो, बट जैसे ही कॉमिक्स उसके जॉब हाथ कर में रहा दिख है। गई, हाँ, जैसे ही कॉमिक्स उसके हाथ में दिख गई, ये बोले ये तो बर्बाद हो गया, ये तो कॉमिक्स पढ़ता है। बट नहीं, आजकल के बच्चे है भी बड़े मतलब क्लियर कट उनको पता है कि क्या करना है लाइफ में। मेरे मतलब बहुत लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें से हमारी उम्र के ही अधिकतर ज़्यादा है, जो 90s के बंदे हैं। लेकिन कुछ न्यू एज मतलब जेन ज़ी के भी बच्चे हैं। तो मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा कि भाई वो 11-12 साल का है। लेकिन उसकी ऐसी कॉमिक्स के बारे में मतलब मैंने कोई रिव्यू डाला था कारवां के ऊपर। ओके। तो उसमें कारवां एक ऐसी कॉमिक सीरीज़ है, आपको भी पता है डॉक्टर साहब काफ़ी जी, मैच्योर करते हैं बिल्कुल, हेल्थ में। बिल्कुल। तो उसके ऊपर उसने अपनी मतलब राय दे दी थी और काफ़ी मैच्योर वे में मतलब उसने मतलब इवॉल्व वे में उसको एनालिसिस किया था। तो मैं हैरान था कि 11-12 साल का बच्चा ऐसे सोच सकता है।
और फिर मेरे को बोलता है कि सर अभी मैं जा रहा हूँ, ऑफलाइन हो रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ने का टाइम हो रहा है, मेरे को बस 1 ही घंटा अलाउड था। और मतलब इतने डिसिप्लिन के साथ चल हाँ, रहे हैं। वो उस 1 घंटे को भी इस तरह यूज कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग हाँ हाँ हाँ। तो विच इज अच्छी रियली बात है, सब गुड। कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और आप देखिए ना, मतलब आप और मैं, मतलब एक लिमिट टाइम तक ही कॉमिक्स फैन बने रह सकते हैं ना, मतलब कॉमिक्स फैन तो रहेंगे, लेकिन एक टाइम तक लगता है कि भाई कुछ कंट्रीब्यूट करने का भी मन करता है। जी तो बिल्कुल। जैसे आप राइटिंग में काफी मतलब एकदम सिद्धहस्त हो, बहुत जबरदस्त हो, कोई 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 मतलब स्केचिंग में अच्छा होगा। मैंने यूट्यूब का माध्यम चुना अपनी बात कहने का। फिर एक हमारे कोर ग्रुप के मतलब को एडमिन है गीतेश चलवानी जी, वो अपना वीकली न्यूज़लेटर लेके आते हैं और क्या गजब अंदाज में लिखते हैं, मतलब क्या बढ़िया लिखते हफ्ते हैं। पूरे हफ्ते भर की कॉमिक्स जो न्यूज भी होती है, उठापटक हुई, जो भी हैपनिंग्स हुई कॉमिक्स इंडस्ट्री में, सबका निचोड़ उनके एक सबका न्यूज़लेटर में निचोड़ मिल जाता न्यूज़लेटर मिल जाता है, है। अगर बिल्कुल। आपने मिस 5-6 कर दी। दिन आपके मतलब ऑफिस के चक्कर में फंसे हुए ना 5-6 दिन, तो वीकेंड में या फिर मिड वीक में आपको आपका वीकली डोज मिल जाएगा। और उसके नीचे बाकी दूसरे लोगों के एक्सपर्ट कमेंट्स। एक्सपर्ट कमेंट्स, मतलब वो वहीं तक वो मजा खत्म नहीं होता है वो बिल्कुल। आर्टिकल पढ़ने हमारे तक। सिंगापुरी एडमिन, हमारे सिंगापुर एडमिन। गुरु पूजो, हमारे नहीं नहीं, त्रिपाठी जी, अब हमारे त्रिपाठी जी। दूसरे वकील साहब, सब मिलके। तो ये हाँ। देखिए, ये यही मतलब जो सारा नेगेटिविटी जो मार्केट में फैलता है किसी भी एक बात को हुँ, लेके, कि कोई किसी को हुँ, सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का टूल किटिया है, कोई किसी का कुछ है, ये सारी हुँ, नेगेटिविटी आई थिंक इट्स यूजलेस। और मैंने बहुत बार फेसबुक हुँ, पे लिखा भी है कि दिस इज नॉट, दिस वोंट हेल्प, दिस विल नेवर हेल्प। द ओनली थिंग हुँ, दैट हेल्प्स इज पॉजिटिविटी। सो हुँ, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इट शुड बी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। किसी भी चीज हुँ। को लेके, जस्ट बिकॉज यू आर अ कॉम्पिटिटर, इट डजंट मीन यू नीड टू फोर्स दैट पर्सन डाउन, है ना, कुछ भी बोल के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक सोशल मीडिया शुड बी दैट ओनली। कभी किसी को क्रिटिसाइज करना हो हाँ, तो ऐसे करो कि उसको उससे फायदा हो, वरना नुकसान हुँ। पहुंचाने के लिए तो बहुत तरीके हैं, ऐसे भी दुनिया नुकसान ही पहुंचाने के लिए बैठी है एक दूसरे को। आई थिंक सोशल मीडिया, अच्छी बिल्कुल बात है, मैं, कोई नहीं बताएगा। मतलब आपको पुल डाउन करने के लिए लाइफ में, या बिल्कुल आपको बिल्कुल। नीचा दिखाने के लिए, या मतलब वन अपमैनशिप वाला फंडा चलता ही हाँ रहता है। हाँ हाँ। और बट और हाँ, अच्छी तो चीज़ें काफ़ी हैं, मतलब आज ये कहना चाहता बिल्कुल हूँ। हाँ, तो जैसे हाँ, रिव्यूज आते हैं कॉमिक्स के, तो उसमें क्रिटिसिज्म रहता हुँ, है, कभी कभार क्रिटिसिज्म हाँ, बिलो द बेल्ट भी रहता है। बट कंस्ट्रक्टिव हाँ, हाँ, और कभी कभार ऐसा भी रहता है जो कि पॉजिटिव रहता है। तो आई थिंक इस टाइम पे क्रिएटर्स और जो पब्लिशर्स होते हैं, उनके ऊपर एक ओनस आ जाता है कि वो उस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं। एंड हुँ, समटाइम्स इट्स टफ बिकॉज़ मैंने बहुत तो नहीं लिखा है, पर जो लिखा है उसमें सीखा है हुँ, कि यू कैन नेवर बी परफेक्ट, यू कैन ओनली हुँ। ट्राई। तो लोग, और आप जो ट्राई टू बी लिख, बेटर बिल्कुल, बिल्कुल, और आप जो एवरी लिख टाइम के यू ट्राई, बाहर छोड़ दोगे मेक एन लोगों के एफर्ट। पढ़ने के लिए, वो हुँ, लोग कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग आपको इंटरप्रिटेशन अपना आपके ऊपर थोप देंगे, आप चाहो या ना चाहो। कि हाँ, मतलब वही बात है, मेरे हाँ, किसी मतलब सीनियर लेक्चरर ने कुछ बताया था मुझे कॉलेज टाइम पे कि वंस यू हैव डन योर बिट, एज़ इन इफ यू हैव रिटन समथिंग एंड वंस इट इज़ आउट फॉर पब्लिक कंजम्पशन, तो उसके बाद वो उनके इंडिविजुअल लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसी के हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी उनकी सही समझ बात है। है, तो आई एकदम थिंक सही बात राइटर को थोड़ा-सा ओपन रहना चाहिए। है। हाँ, तो और हाँ, कि मैंने तो अपनी माइंडसेट से लिखा हो, लेकिन सोशल मीडिया ये हमें सिखा रहा है। इंटरप्रिटेशन आ सकती है। हुँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया हमें सिखा रहा है कि भाई ऐसा है कि आप जो कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, और उसका रिज़ल्ट भी आपको देखना है, और देखना है। उस रिज़ल्ट के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज भी करना है। तो और आई आजकल थिंक तो इंस्टेंट रिएक्शन मिल रहा है। जी, कोई भी आप एकदम, अच्छा या एकदम खराब आप प्रोडक्ट है, को एकदम से फीडबैक मिल रहा है। आप कवर डालो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। किसी कॉमिक का कवर ही हाँ, रिवील कर दो, भले आप उसको कुछ भी बोल दो, लोग तो पकड़ लेंगे कि भाई ये तो ऐसा किया हुआ, आप ये ये तो देखो ऐसा ना, किया। कवर रिवील किया मतलब वो एकदम मतलब पायलट बेसिस पे कुछ 1-2 कवर निकाले, रिवील किया। अगर उसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो गया, कुछ स्कैंडलस कुछ नज़र आया, तो आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप उसको चेंज भी कर दो। आप बिल्कुल, समझ रहे होंगे बिल्कुल। मैं तो क्या कह रहा हूँ। मैं और मतलब ये सब चीज़ें तो समझ में आ ही जाती हैं। इतना टाइम मिल जा रहा है देखो। इंस्टेंट फीडबैक। बिल्कुल। और पुराने बट ज़माने एनीवे पे, मतलब हाँ, हाँ, तो अब तो ये सोशल मीडिया काफ़ी, आई थिंक सोशल मीडिया की इसी पॉजिटिविटी के लिए उसको प्रेज़ करना चाहिए, और उसको यूज़ भी करना चाहिए ऐसे ही, कि हमने कुछ लिखा, कुछ बनाया, कुछ हुँ, दिखाया लोगों को, और उन्होंने जो बोला, उसके हिसाब से कभी-कभार ये माइंडसेट होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, बट
अगर मैं जो कर रहा हूँ सबसे अच्छा होता तो फिर अर्जुन को कृष्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि अर्जुन तो के हिसाब से वो सबसे अच्छा था। तो बट हाँ, कृष्ण हाँ। कृष्ण ने उसे बताया कि वो सबसे अच्छा नहीं है, उसको ज़रूरत है किसी की, तो वही इसीलिए एक कहानी थी ना छोटे बच्चों में कि चिड़िया घोंसले में रहती थी बच्चे तो उनको लगता था इतना सा ही है इतना संसार। सा ही है संसार, हाँ। अर्जुन भी ऐसे ही था कि मैं हाँ, सारा धनुष करूँ फिर हाँ, उसको बताया प्लान हाँ, निकल के कि भाई हाँ, फीडबैक तो है, सर हाँ, और भी हैं। और भी हैं जो कि एकलव्य था, ऑलमोस्ट फॉर इक्वल एवरी हैं। अर्जुन देयर इज़ अ हाँ, फॉर एवरी और अर्जुन जो देयर इज़ अ भले एकलव्य, देयर इज़ अ अच्छे कर्ण। ना हो बट इक्वल तो हो ही सकते हैं लोग। तो बिल्कुल, भैया बिल्कुल। लड़ना सबसे है अगर तो फिर सीखना भी पड़ेगा हाँ, बहुत कुछ। मतलब यू शुड पिक योर बैटल्स हाँ, वाइज़ली ना, ऐसा नहीं हर हाँ, किसी से भिड़ हाँ, सोशल मीडिया यही लॉजिक सिखाता पता है होना कि चाहिए। बिल्कुल आप अपना काम करो, सीखते रहो, आगे बढ़ो एंड दिस इज़ व्हाट हाँ, द ट्रू मैसेज शुड बी फ्रॉम द सोशल मीडिया टू एवरीवन हू हुँ, वांट्स हू इज़ अ क्रिएटर एंड हू वांट्स टू बी अ क्रिएटिव के ऐसे ही दुनिया आगे बढ़ने वाली है, आप भी बढ़ो ऐसे ही हुँ। और बहुत ही अच्छा रहेगा फिर सबके लिए और हमें अच्छा-अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि मतलब हम और भी चाहते हैं। इसमें समय के साथ आगे बढ़ते हुए किस तरह से अपने इंटरेस्ट और पैशन को ज़िंदा रखते हुए जी, कनेक्टेड रहना है, ये ये आपको सोशल मीडिया सिखा बिल्कुल। रहा है। खुद तो आपको कुछ सीखना भी है, वो तो एक मीडियम थ्रो कर रहा है, लेकिन हमको सीखना है कि हमको उस मीडियम को किस तरह से यूज़ करना है। जी, बिल्कुल। इस ज्ञान के साथ आज क्या हम अपने इस एपिसोड की समाप्ति कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ज्ञान क्या है, ये तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये डिस्कशन करने में क्योंकि मैं कब से ये करना चाहता था कि बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ कुछ ऐसा किया जाए जो कि पॉज़िटिव हो, कुछ नया, हाँ। कुछ अच्छा हो, है ना? और और मुझे ज़रूरी सच नहीं है दोस्तों कि हम लोग हमेशा मतलब पॉज़िटिव बातें ही करें। हाँ, कभी हाँ, कुछ ज़्यादा हाँ। ही नेगेटिव हो रहा होगा तो हम उसको भी हाइलाइट करेंगे। उसको बिल्कुल, बिल्कुल कैंडिड कन्वर्सेशन में तो कैंडिड ही होना चाहिए सब कुछ। कैंडिड कन्वर्सेशन में हाँ। कैंडिडली बात करेंगे और और मतलब आप हमसे कोई जाने के क्वेश्चन पहले हाँ। मुझे एक चीज़ दिखानी है अपने सभी दोस्तों को जी, कि जी। कॉमिक्स एनिमल से जुड़े रहने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अरे! बहुत-बहुत शुक्रिया दिखाने के लिए। अरे इसमें कुछ चाय-कॉफ़ी डालना था ना? चाय-कॉफ़ी रात को 10:30 बजे चाय-कॉफ़ी, अरे 11 तो बजे। यहाँ कहाँ पता लग रहा है कब शूट किया वीडियो? ऊप्स! चलो कोई नहीं अगली बार एनीवे चाय-कॉफ़ी ठीक है। डालेंगे। सो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को हम लगातार बीच-बीच में छोटे-छोटे अंतराल में पकड़ते रहेंगे। होपफुली एवरी वीक और मे बी वन्स एवरी फोर्टनाइट अगर बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से थोड़ा समय निकाल पाएँ, नहीं, नहीं, तो ऐसा कुछ बिल्कुल। करेंगे हम हाँ। कोशिश। इस बार डॉक्टर साहब कोशिश करिएगा कि हम लोग थोड़ा-सा रेगुलर रहें इस मामले में। हाँ, बिल्कुल और हम लोग कुछ ऐसे 1 टॉपिक्स भी साल का डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ ऐसे बिल्कुल, टॉपिक्स चुनें जो कि और कॉमिक्स से जुड़े हों। जैसे सोशल मीडिया हाँ, तो एक एस्पेक्ट है अलग से बट एक कॉमिक्स का एस्पेक्ट है। पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम हो सकते कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों जो भी आप लोग ये अभी हमारा सेक्शन देख रहे हो कैंडिड कन्वर्सेशन अगर आपको ठीक लगा तो अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर देना और आपसे एक गुज़ारिश भी है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको बात करते हुए सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और ऐसा कोई टॉपिक जो आपके दिल के करीब है, तो आप ज़रूर हमसे साझा करिए कमेंट बॉक्स में और अपनी प्रतिक्रियाएँ पोस्ट करके और डॉक्टर साहब को एड्रेस कर सकते हैं, मुझको एड्रेस कर सकते हैं और खुद अपनी मन की बात किसी भी तरीके से रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे अगर कुछ बेहतरीन आइडियाज़ अगर हमें इसमें से मिल पाएँ तो हम उसको डेफिनिटली विल टेक इट अप। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फैन्स से हैं और फैन्स के लिए हैं और हम भी फैन्स हैं, तो लगे रहेंगे। वी आर नो डिफरेंट मतलब जैसे आप फैन्स हैं बिल्कुल, वैसे ही हम बिल्कुल। भी कॉमिक फैन्स हैं। बिल्कुल, वी बिल्कुल। जस्ट हैपन टू बी एट ऑन दिस स्टेज और मतलब आपस में बात कर रहे हैं। इट कुड बी एनीवन मतलब आजकल तो ओपन फोरम्स हैं हर जगह। बिल्कुल, सो बिल्कुल। एनीवे ठीक है, काफ़ी बढ़िया रहा आज लगभग साल भर के बाद आपसे ये बातचीत। डॉक्टर साहब जल्दी मुलाकात करते हैं फिर आपसे। बिल्कुल सर। नमस्कार। बाय।